तो हेलो भाई लोग, कैसे हो आप सब। यार आज मैं सुबह सुबह ही जिम करने के लिए आ गया था और अभी मुझे काफी ज्यादा गर्मी लग रही है, इसीलिए चलो यार हम लोग जल्दी से चल के स्विमिंग पूल में नहा भी लेते हैं, क्योंकि यार मुझे नहाए हुए भी 2-3 दिन से ज्यादा हो गया था और मेरे शरीर से काफी ज्यादा बदबू आ रही थी। वैसे यार स्विमिंग पूल के ठंडे ठंडे पानी से नहा के तो काफी ज्यादा मजा आ गया। अब चलो यार हम लोग जल्दी से चल के अपना कपड़ा वगैरह भी चेंज कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले चलो यार हम लोग एक बार चाचा जी से मिल लेते हैं, वो ठीक तो हो गए या फिर अभी भी बीमार हैं। ओए चाचा बताओ, अब तबीयत कैसी है। बेटा मैं तो एकदम ठीक हूँ, अभी बस लेटने ही जा रहा था। और बेटा तुम अभी सौरभ जोशी को लेने के लिए नहीं गए क्या? सौरभ जोशी, उसको लेने में क्यों जाऊंगा। अरे यार बेटा वो तुम्हारा एयरपोर्ट पे इंतजार कर रहा होगा, जाओ उसको जल्दी से लेके आओ। अच्छा यार चाचा, तो आपको पहले बताना चाहिए था ना, फिर मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट पे ही। तो चलो यार हम लोग जल्दी से एयरपोर्ट पे चलते हैं सौरभ जोशी को लाने के लिए, वरना यार वो हम लोगों से बिना मिले ही चला जाएगा। लेकिन यार वहाँ जाने से पहले चलो मैं अपना पहले ड्रेस वगैरह भी चेंज कर लेता हूँ, पर यार कौन सी शर्ट पहनूं मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। चलो यार मैं ये व्हाइट एंड ब्लू वाली शर्ट ही पहन लेता हूँ, ये ज्यादा अच्छी लग रही है। तो भाई अभी मैंने अपनी शर्ट को पहन लिया, अब चलो जल्दी से सौरभ जोशी को लाने। वैसे यार सौरभ जोशी मेरे गेम में कैसे आया मैं आप सभी को आगे ऐड करना भी सिखाऊंगा, तो आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक जरूर से देखना। पर यार अभी मैं सौरभ जोशी को लाने कौन सी गाड़ी से जाऊं। अरे हाँ यार, मैंने तो कल एक नई लिम्बोर्गिनी खरीदी थी, चलो यार उसी से चलते हैं उसको लाने के लिए। तो भाई अभी मैं अपने लिम्बोर्गिनी के पास में पहुंच चुका हूँ, चलो जल्दी से इसको लेके चलते हैं एयरपोर्ट पे, क्योंकि यार सौरभ भाई सुबह ही आ गए थे और वो हमारा काफी टाइम से वहाँ पे वेट कर रहे होंगे। हाँ तो भाई अभी मैं अपने घर के बाहर आ चुका हूँ, लेकिन ये क्या यार, यहाँ पे इतना ज्यादा ट्रैफिक क्यों लगा हुआ है। अभी यार मुझे लगता है आज फिर से ये सारा ट्रैफिक मुझको ही क्लियर करना पड़ेगा। तो भाई मैंने अभी अपनी रॉकेट लॉन्चर निकाल ली और ये लो भाई, एक ही लॉन्चर मारते ही आधा ट्रैफिक क्लियर भी हो गया। अभी चलो यार मैं एक लॉन्चर और मार देता हूँ, जिससे सारा ट्रैफिक क्लियर हो जाएगा। तो भाई मैंने सारा ट्रैफिक क्लियर कर दिया है, चलो जल्दी से चलते हैं एयरपोर्ट पे, क्योंकि यार एक तो एयरपोर्ट यहाँ से वैसे ही इतना ज्यादा दूर है, हम लोगों को पहुंचने में भी शाम हो जाएगी, इसीलिए चलो यार थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं। लेकिन ये क्या यार, ये सामने इतने ज्यादा पुलिस वाले क्यों खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, कहीं यार ये लोग मुझे पकड़ के जेल के अंदर तो नहीं डालना चाहते। चलो यार मैं गाड़ी से उतर के इनके पास में चलता हूँ, फिर तो पता चल ही जाएगा कि इन लोगों ने रास्ता क्यों रोका हुआ है। ओ इंस्पेक्टर साहब, आपने यार यहाँ पे रास्ता क्यों रोका है। फ्रैंकलिन तुझे क्या लगा था कि तू हमारे ट्रक और बस तोड़ के यहाँ से भाग जाएगा? अभी तू जल्दी से पुलिस स्टेशन पे चल, वरना हम तेरे को यहाँ से मारते हुए ले जाएंगे। अरे यार इंस्पेक्टर साहब, वो ट्रक और बस मेरे घर के सामने इतना ज्यादा जाम लगा रहे थे, इसीलिए मैंने उनको तोड़ा है। फ्रैंकलिन हम कुछ नहीं जानते, तुझे हमारे साथ में चलना पड़ेगा। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, फिर देखते हैं आप लोग मुझे कैसे ले जाते हो। तो भाई मैंने अभी अपनी AK-47 निकाल ली और ये लो भाई, मैंने इंस्पेक्टर को तो इसी से भून डाला। अब चलो यार जल्दी से लॉन्चर मार के एक ही बार में इन सबको खत्म कर देते हैं। एंड ये लो भाई, मैंने दोनों पुलिस वालों को तो ऐसे ही उड़ा दिया। अभी चलो यार हम लोग जल्दी से चलते हैं एयरपोर्ट पे, क्योंकि यार वैसे हम लोगों को काफी ज्यादा टाइम हो चुका है। मुझे तो लगता है यार अब हम लोगों को वहाँ पे पहुँचते पहुँचते ही रात हो जाएगी। हाँ तो भाई अभी मैं वैसे एयरपोर्ट पे बस पहुंचने ही वाला हूँ और ये लो भाई पहुंच भी गया। अब चलो यार जल्दी से सौरभ भाई को घर पे लेके चलते हैं, फिर चाचा जी से भी मिलवाएंगे। लेकिन ये क्या भाई, यहाँ पे तो कोई है ही नहीं, सिर्फ एक अंकल खड़े हुए हैं। रुको यार अभी मैं इनसे ही पूछता हूँ कि आखिर इन्होंने सौरभ भाई को देखा या फिर नहीं। ओए अंकल, आप यहाँ पे कब से हो। बेटा मैं तो यहाँ पे सुबह से ही खड़ा हूँ, बताओ क्या काम है। अरे यार अंकल, यहाँ पे सौरभ जोशी आए थे क्या। हाँ हाँ फ्रैंकलिन, सौरभ जोशी यहाँ पे आए थे, लेकिन यार उनको कुछ गुंडे किडनैप करके लेके चले गए हैं। और सौरभ जोशी तुम्हें ही पूछ रहा था, पता नहीं क्या बात हुई। अच्छा यार अंकल, वो गुंडे उनको ले कहाँ पे गए हैं। बेटा उनको शायद वो गुंडे जंगल में ले गए हैं। ठीक है यार अंकल, तो चलो यार हम लोग जल्दी से चलते हैं जंगल में ही। यार इन गुंडों की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि यार सौरभ भाई को इन लोगों ने किडनैप किया। हाँ तो भाई वैसे मैं भी जंगल के अंदर बस पहुंचने ही वाला हूँ और ये लो भाई पहुंच भी गया। अब चलो यार हम लोग जल्दी से अपनी गाड़ी को खड़ा करके चलते हैं खंडहर के अंदर, फिर उसके बाद में इन गुंडों की अच्छे से खबर लेंगे। ओ भाई ये रहे सारे के सारे गुंडे। ओए गुंडो, तुम लोगों ने यहाँ पे सौरभ जोशी को किडनैप किया है क्या। हाँ हाँ फ्रैंकलिन, हमने सौरभ जोशी को किडनैप किया है। अच्छा बे गुंडो, तो तुम लोग अभी जल्दी से उसको छोड़ दो, वरना मैं तुम लोगों को बहुत मारूंगा। अबे फ्रैंकलिन चूतिया, तो अकेले यहाँ पे आया, हम लोगों को कैसे मारेगा। रुको अभी मैं अपनी AK-47 निकालता हूँ, फिर तुम लोगों को बताऊंगा। तो भाई मैंने 2-3 गुंडों को तो ऐसे AK-47 से ही खत्म कर दिया। अब चलो यार जल्दी से हम लोग अपनी लॉन्चर निकाल के इनको एक ही बार में
में साफ कर देते हैं। और ये लो भाई, सारे के सारे गुंडे तो खत्म भी हो गए। अभी चलो यार, मैं जल्दी से सौरभ भाई को भी ढूंढ लेता हूँ, पता नहीं गुंडों ने उनको कहाँ छुपा दिया। तो भाई फाइनली बहुत ही ढूंढने के बाद मुझे अब सौरभ भाई मिल चुके हैं। एंड यार अभी मैं अपनी लिम्बोर्गिनी लेके निकल चुका हूँ। अब जल्दी जल्दी चलते हैं, वरना यार यहीं पे काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो भाई अभी मैं अपने घर पे बस पहुंचने ही वाला हूँ, और ये लो भाई पहुंच भी गया। अब यार सौरभ भाई जाके सीधा चाचा जी से मिल लेंगे। बाकी चलो मैं आप सभी को बता देता हूँ कि सौरभ जोशी को मैंने अपने गेम में कैसे ऐड किया। तो भाई सौरभ जोशी को ऐड करने के लिए सबसे पहले आप सभी को चैट जीपीटी का सहारा लेना पड़ेगा। इसलिए हम लोग जल्दी से चलो यार चैट जीपीटी के अंदर चलते हैं। तो यार इसके अंदर आने के बाद आप सभी को लिखना है कि मुझे सौरभ जोशी के 3D मॉडल का प्रॉम्प्ट दो। और जैसे ही आप लोग ये टेक्स्ट लिख के चैट जीपीटी को सेंड करोगे तो चैट जीपीटी आप सभी को सौरभ जोशी के 3D मॉडल का प्रॉम्प्ट लिखकर दे देगा। और अब आप सभी को इसके साथ में कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है, बल्कि आप लोगों को केवल प्रॉम्प्ट को सिलेक्ट करके उसे यहाँ से कॉपी कर लेना है। तो भाई जैसे कि मैंने अभी अपना प्रॉम्प्ट कॉपी कर लिया है। अब इसके बाद आप सभी को आ जाना है अपने क्रोम के अंदर और यहाँ पे सर्च करना है गूगल AI स्टूडियो। जैसे कि मैं यहाँ पे यार सर्च कर रहा हूँ, सेम आप सभी को ऐसे ही सर्च कर लेना है। देन आप सभी को ऊपर लेफ्ट साइड कॉर्नर में 3 लाइन देखने को मिलेगी। तो सिंपली यार आप लोग जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो कई सारे ऑप्शन खुल के आ जाएंगे। देन आप सभी को इसमें जनरेट मीडिया पे आना है, जिसके बाद आप सभी को और भी 4-5 ऑप्शन दिखेंगे। तो सिंपली यार आप सभी को इमेजिन के ऊपर क्लिक कर देना है, जिसके बाद आप सभी के प्रॉम्प्ट डिस्क्राइब करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो यार मैं यहाँ पे अपना सिंपली प्रॉम्प्ट डिस्क्राइब कर देता हूँ। देन इसके बाद आप सभी को तीर के ऊपर क्लिक कर देना है, जिससे आपका इमेज जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे कि यार अभी हमारा इमेज जनरेट होना स्टार्ट हो गया और कुछ टाइम वेट करने के बाद हमारा इमेज जनरेट भी हो गया। अब यार आप सभी को सौरभ जोशी के इस 3D मॉडल को सिंपली अपने गैलरी के अंदर सेव कर लेना है। अब इसके बाद आप सभी को वापस से न्यू टैब के अंदर आना है और यहाँ पे सर्च करना है PNG जनरेटर, क्योंकि यार कैपकट के अंदर हमें सिर्फ 3D मॉडल चाहिए, ना कि बैकग्राउंड। तो सिंपली यार आप लोगों को यहाँ पे जो फोटोर वाली वेबसाइट दिख रही है, आप सभी को इसके अंदर आ जाना है। देन आप लोग जब थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो मेक PNG नाउ का एक ऑप्शन मिलेगा। तो जैसे यार आप लोग इसके ऊपर क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे अपलोड इमेज का ऑप्शन आ जाएगा। तो अगेन आप सभी को इसी के ऊपर क्लिक करके अपना इमेज सिलेक्ट कर लेना है, जो कि अभी आपने जनरेट किया था। तो भाई मैंने अभी सौरभ जोशी के इमेज को सिलेक्ट कर लिया है और हमारा बैकग्राउंड रिमूव होना स्टार्ट भी हो गया। यार यहाँ पे मेरा नेटवर्क थोड़ा स्लो चल रहा था, इसीलिए जल्दी रिमूव नहीं हो रहा। तो भाई जैसे कि अभी हमारा इमेज जनरेट हो चुका है, जल्दी से मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। अब आगे का स्टेप फॉलो करने के लिए आप सभी को अपने कैपकट के अंदर इसे इंपोर्ट कर लेना है। तो भाई जल्दी से मैं अपने कैपकट के अंदर आ जाता हूँ, लेकिन यार मेरे पास में अभी गेम की स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं है, तो मैं आप सभी को एक बेडरूम में ही ऐड करके दिखा देता हूँ। हाँ तो यार जैसे कि मैंने एक बेडरूम के फुटेज को ऐड कर लिया है, अब इसके ऊपर हम लोग सौरभ जोशी को ऐड करेंगे। एंड अभी आप लोग देख ही सकते हो कि हमारे सौरभ जोशी का 3D मॉडल इस वीडियो के अंदर ऐड हो चुका है। बाकी अगर आप सभी को इसे मूवमेंट देना है तो की फ्रेमिंग लगाना पड़ेगा। एंड अगर मैं वो सिखाने में लगा तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी। इसलिए यार अगर आप लोग एडिटिंग भी सीखना चाहते हो तो कमेंट करना, मैं वो भी सिखा दूंगा। बाकी चलो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।